महादेव देवों और मनुष्यों के साथ साथ असुर, पशु पक्षी, जीव जंतु तथा सभी प्राणियों के आराध्य हैं। सभी इनकी पूजा करते हैं। इसी कारण महादेव के असंख्य रूप हैं। उनके इन रूपों में वो सभी विशेषताएं हैं जिन्हें मनुष्य सोच सकता है, बल्कि कुछ विशेषताएं तो ऐसी भी हैं जो हमारी सोच से परे हैं, जिनकी कल्पना हर इंसान नहीं कर सकता। इनमें से कुछ बहुत ही उग्र और भयंकर हैं, कुछ रहस्यमयी हैं, कुछ प्रिय और आकर्षक हैं। भोलेनाथ से लेकर उग्र काल भैरव तक, सुंदर सोम सुंदर से लेकर भयानक अघोर शिव तक, वे सारी संभावनाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं और इन सब से अनछुए भी हैं। लेकिन इन सब के बीच महादेव के 5 रूप हैं जिसका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। उनमें से पहला रूप है शंभु। आपने अक्सर वैरागियों, फकीरों और साधु संतों को शिव के इस रूप को अधिक जपते हुए सुना होगा। इसका एक अद्भुत कारण है। शंभु का अर्थ होता है जो है ही नहीं, यानी जो विलीन हो गया। शिव का शंभु रूप केवल एक मार्ग है जिससे होकर परम मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप इसे एक खास तरह से उच्चारित कर सकें कि आपका शरीर टूट उठे, तो ये एक मार्ग बन जाएगा। यहाँ शरीर के टूटने का अर्थ है आत्मा को जागृत करना, यानी आत्मा पर अटे धूल को साफ करना। शिव का शंभु रूप मोक्ष को पाने का सरलतम माध्यम है। शंभु को उच्चारित करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे शांति की ध्वनि भी कहते हैं, और शांति मोक्ष का सरल मार्ग है। शंभु शब्द के कंपन को विज्ञान भी मान चुका है। शिव तत्व का दूसरा आधार है कालेश्वर। इस नाम के कई आयाम हैं। काल यानी समय। मान लीजिए कि किसी ने पंच तत्वों को अपने बस में कर लिया हो और ईश्वर को जान लिया हो, लेकिन जब तक आप यहाँ हैं, समय चलता जा रहा है और ये एक पूर्ण सत्य है। समय को साधना एक बिल्कुल ही अलग आयाम है। काल का अर्थ केवल समय ही नहीं, इसका एक अर्थ अंधकार भी है। समय अंधकार है। समय प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकाश समय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। प्रकाश समय पर निर्धारित है। प्रकाश एक ऐसा तत्व है जिसका एक आदि और एक अंत है। समय वैसा तत्व नहीं है। हिंदू जीवन शैली के अनुसार समय के 6 अलग अलग आयाम हैं। जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपका समय तेजी से भाग रहा है। मरने पर कहा भी तो जाता है कि आपका समय समाप्त हो गया। ये उसी शिव तत्व की कल्पना है जिसका रहस्य अब तक अनसुलझा है। समय जीवन का एक विशेष आयाम है। ये अन्य 3 आयामों के साथ मेल नहीं खाता और ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में से ये सबसे अधिक रहस्यमयी है। आप इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये है ही नहीं। ये अस्तित्व के ऐसे किसी भी रूप में नहीं है जिनकी आपको समझ है। ये सृष्टि का सबसे शक्तिशाली आयाम है जो सारे ब्रह्मांड को एक साथ थामे रखता है। इसी समय यानी काल के रूप में महादेव कालेश्वर हैं, जिनका ये रहस्य मानव मस्तिष्क से बाहर की चीज है। तीसरा अनसुलझा शिव रहस्य है भूतेश्वर महादेव। हमारा शरीर पंच तत्वों का ही खेल है। केवल पंच तत्वों की मदद से ये कैसी अद्भुत सृष्टि रच दी गई है। केवल पंच तत्व जिन्हें आप एक हाथ की उंगलियों में गिन सकते हैं। इससे कितनी चीजें तैयार की गई हैं। पंचभूतों के रूप में जाने गए इन तत्वों को साधना ही सब कुछ है। आपकी सेहत, आपका कल्याण, इस जगत में आपका बल और अपनी इच्छा से कुछ भी रचने की योग्यता। जाने अनजाने, चेतन या अचेतन तौर पर व्यक्ति किसी हद तक इन विभिन्न आयामों को साध लेता है, लेकिन वो कितना नियंत्रण रखते हैं उसी से उसकी देह, मन और उसके द्वारा होने वाले कामों और उसके सफलता की प्रकृति सुनिश्चित होती है, या उसकी दृष्टि या समझ कहां तक जा सकती है, ये सभी तय होती है। महादेव के भूतेश्वर रूप का अर्थ है कि जो भी जीवन के पंचभूतों को साध लेता है वो कम से कम भौतिक जगत में अपने जीवन की नियति या भाग्य को तय कर सकता है, यानी महादेव का तत्व उस व्यक्ति में समाहित हो जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही इस वीडियो को अनेक शिव भक्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। उनको व्हाट्सएप और तमाम साधनों के जरिए ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।